नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मल्टी ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं। मतलब मल्टीपल यूज़र्स जो होंगे उनको अलग अलग यूज़र्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको अलग अलग डैशबोर्ड में और अलग अलग प्रोफाइल में भेजेंगे, अलग अलग यूआरएल में। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉगिन पेज ये मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पर रजिस्टर भी है। ये सभी प्रॉपर वर्किंग पे है और यहाँ पर आपको मैं ये दिखा दूँ एक बार लॉगिन करके कि किस तरह से क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मैं admin@ ऐसे करके मैंने एक यूज़र से यहाँ पर रजिस्टर किया था, तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एडमिन डैशबोर्ड खुला है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लॉग आउट किया मैंने और दोबारा मैं किसी और यूज़र से करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अच्छा इसको मैं यूज़र कर लेता हूँ, यूज़र। तो यहाँ पर ये यूज़र वाला डैशबोर्ड खुलेगा, ये नॉर्मल यूज़र का है। यहाँ पर मैंने एक और यूज़र बनाया हुआ है, आप मल्टीपल जितना चाहे यूज़र वो बना सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो ये लॉग आउट हो रहा है। हमें दोबारा एक और जो यूज़र मैंने यहाँ पर 3 यूज़र बनाए हुए हैं, एडमिन, यूज़र और एक एम्प्लॉय। तो मैं आपको एम्प्लॉय से लॉगिन करके दिखाता हूँ। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय है, इस तरह से देख रहे हैं एम्प्लॉय डैशबोर्ड आ गया। तो इसमें तो मैंने ये प्रोफाइल वाला सेक्शन नहीं बनाया है, प्रोफाइल वाला सेक्शन भी हम बनाएंगे और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आता हूँ और जहाँ मुझे प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ XAMPP फोल्डर के अंदर में, htdocs के अंदर में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंपोजर से लारावेल का पूरा फ्रेमवर्क वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो मतलब लारावेल प्रोजेक्ट में कंपोजर के द्वारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है लारा मल्टी ऑथ। ये मैंने एंटर किया। जब तक हम डाटाबेस भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और डाटाबेस के लिए लोकल होस्ट, यहाँ पर भी मैं सेम नाम से ही डाटाबेस बना लेता हूँ, लारा मल्टी ऑथ, शायद इस नाम से बना हुआ है, लारा मल्टी ऑथ 1 के नाम से कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट के लिए जो है डाटाबेस बन गया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारा लारावेल प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं कोडिंग के साथ साथ यहाँ पे कमांड भी रन कर पाऊँ। यहाँ पर जो हमारा डाटाबेस का नाम हमने कॉपी किया था उसको सेट कर लेते हैं और जो क्रेडेंशियल है वो भी साथ में सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको केवल अभी डाटाबेस ही सेट करना है और यूज़र नेम जो आपका है वो डाल दीजिए। तो मेरा यहाँ रूट है और पासवर्ड मैंने ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर ये इतना ही हो गया। इसको हम इनवी फाइल हमारा क्लोज करते हैं और ये पूरा एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए लारावेल का जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है वो मेथड यूज़ करेंगे। और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम लारा ट्रस्ट यूज़ करेंगे। जो ये पूरा ज़्यादा मुझे कोडिंग नहीं करनी है, कम से कम कोडिंग में हम ये पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लारा ट्रस्ट के बारे में भी दिखाता हूँ। लारा ट्रस्ट करके आपको गूगल में सर्च कर लेना है और ये जो है ये इसका गिटहब में पूरा है, कैसे क्या करना है सारा दिया हुआ है। लारा ट्रस्ट इसकी वेबसाइट, ये laratrust.sentigercoor.me, इसमें कुछ कमांड वगैरह हैं और पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। उसको हमको आगे फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो साइड में मैं अपना प्रोजेक्ट भी रन कर लेता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया था यानी रन नहीं किया था, तो टर्मिनल यहाँ पर ओपन करके नया टर्मिनल लेते हैं और यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व कमांड रन करते हैं। PHP आर्टिसन सर्व,
ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर आया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी लॉगिन और रजिस्टर नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे हमको कमांड रन करना है ताकि यहाँ पर जो लॉगिन और रजिस्टर का यहाँ पर मेनू आ जाए। तो यहाँ पर हम ब्रिज यूज़ करेंगे। यहाँ मुझे और भी कमांड रन करने हैं, तो मैं एक और टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्प्लिट टर्मिनल, इसी में साइड में मुझे और जगह मिल गई, तो इसको मिनिमाइज इधर कर लेते हैं। और यहाँ पर कमांड मुझे रन करना है। कमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश ब्रिज और हाइफन डेव। ये मैंने एंटर किया और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे नेट का इशू हो गया है। यहाँ मेरा नेट जो था वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, अब मैंने नेट स्टार्ट कर लिया है, तो फिर से करते हैं। तो इस बार ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप, इस बार ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो चुका है। हमारे प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी नहीं आएगा, अभी और हमको कमांड यहाँ पर रन करने हैं। अभी ब्रिज हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं किया है, उसके लिए एक और कमांड हमको रन करना है। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रेश कमांड करते हैं, PHP आर्टिसन ब्रिज इंस्टॉल। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर CSS फाइलें जो है उसको भी हमको वो करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉगिन आ गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं वो यहाँ पर ठीक से नहीं आ पाई हैं, उसका पाथ हमको ठीक करना है। तो उसके लिए आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, हमको npm install, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको, ये इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड रन कर रहे हैं, तभी वो हमारा प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पर हम npm इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद npm run dev। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये जो हमने वेबसाइट खोला था, ये centigrcore.me, यहाँ पर हमको गेट स्टार्टेड में जाना है और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है, लारा कास्ट को। तो इसके लिए ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिया हुआ है और ये कमांड हमको रन करना है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हमको अपने इसमें आना है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और ये लारा ट्रस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो रिक्वायर है, ये हमको composer.json यहाँ पर जो हमने ये रिक्वायर सेक्शन में रखा है, ये रिक्वायर में ये लारा ट्रस्ट आ रहा है। इसका वर्जन है 6.3। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें रन करना है, ये पब्लिश करनी है इसको। ये मैंने पब्लिश किया, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पब्लिश के लिए कमांड देता हूँ। ये पब्लिश हो चुका है। इसके बाद इसको हमको सेटअप वाली कमांड को रन करना है ताकि सेटअप हो पाए। ये हमने सेटअप कर दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको यस करना है कि हमको माइग्रेशन भी हमको चाहिए। तो ये काफ़ी सारे जो है मॉडल बना रहा है, इसने मॉडल भी बनाया है और ट्रेड भी बनाया है। ट्रेड जो होता है वो हमारे कोड रीयूजेबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, और ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया है इसने, मॉडल एक ही बनाया है। और यहाँ पर फिर से क्लियर कर लेते हैं। अब इसके आगे क्या करना है वो दिखाता हूँ आपको। हमको रोल्स और यूज़र और रोल्स उसके लिए बनाने हैं। तो डिफरेंट यूज़र्स होंगे और उसके वो एक प्रकार से रोल ही होंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर यूसेज में आना है और यहाँ पर कुछ डेटा हमको अभी फिलअप करके रखना है टेबल में। टेबल क्रिएट करके अभी माइग्रेशन कमांड देंगे। तो यहाँ पर हमको सीडर है जो मेनू दिख रहा है, इसमें से ये कमांड रन करनी है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ये कमांड रन करते हैं सीडर। तो ये हमको कुछ यहाँ पर फाइल वगैरह क्रिएट कर रहा है। इसके बाद ये कमांड रन करनी है, यहाँ पर कमांड रन करते हैं और इस तरीके से ये पब्लिश कर दिया है। फाइनल में इसको ऑटो लोड करते हैं और
इसके बाद हमको फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। ये हमारा हो चुका है क्लियर। और यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पर ये स्टेप जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। हमको जाना है ये डाटाबेस फोल्डर के अंदर सीड्स डाटाबेस सीडर, और ये वाली लाइन को कहाँ कॉपी करना है वो मैं बताता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर रन मेथड जो दिया हुआ है वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आते हैं और ये डाटाबेस के अंदर में सीडर्स और ये डाटाबेस सीडर, यहाँ पर आके जो रन में ये जो लिखा हुआ है इसको ये हटा दीजिए। ये कमेंट रखना है तो कमेंट रख सकते हैं, और इसको हटाकर मैंने यहाँ पर ये रख दिया। इसको सेव करना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमको बेसिक में, ये बेसिक में नहीं, यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर सीडर में आके ये कमांड हमको ये रन करने हैं, PHP आर्टिसन सीडर और PHP, इसके बाद ये इसको पब्लिश करनी है और ये ऑटो डंप करना है। और उसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को कहाँ पे लगाना है, डाटाबेस फोल्डर के अंदर सीड्स फोल्डर, उसके अंदर में जो डाटाबेस सीडर डॉट PHP है, इसमें ये जो रन मेथड होगा उसके अंदर इसको लगाना है। तो ये यहाँ पर मैंने ये तीनों ही कमांड यहाँ पर रन किए हैं, और एक के बाद एक आपको रन करते जाना है। और इसके बाद ये जो सीडर जो फाइल बन जाए रहेगी उसको, जैसे कि इसमें रन मेथड है वहाँ पर आके ये मैंने अभी कौन सा फाइल था, ये डाटाबेस सीडर, यहाँ पर आके ये रन में ये पहले ऐसा था, ये इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, और इसको ये रखना है, ये मैंने सेव किया। और इसके बाद क्या करना है, इसमें आगे का दिया हुआ है ये स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर हमको सीडर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है उसमें आनी है। तो इसके लिए क्या है, कॉन्फ़िग फोल्डर में लारा ट्रस्ट अंडरस्कोर सीडर जो फाइल है उसमें इस तरह का कोड लिखा होगा, और उसमें आपको क्या करना है, जितने टाइप के आपको यूजर बनाने हैं, जितने आपके पास रोल हैं उतना आपको ये करना है। जैसे कि इसने दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाटाबेस इसके अंदर में कॉन्फ़िग में ये डाटाबेस लारा ट्रस्ट सीडर, तो यहाँ पर डिफरेंट मुझे 3 टाइप के ही यूज़र बनाने हैं, तो मैंने 3 टाइप ही यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा था, ये रोल तो मुझे चाहिए नहीं तो मैंने ये रोल हटा दिया है, और आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर 3 यूज़र बना रहा हूँ, एडमिन, एम्प्लॉय, यूज़र। और यहाँ पर आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं कि कौन से यूज़र को क्या परमिशन होगा, मतलब उसका रोल किस तरीके का है कि वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसको करने के बाद ये यहाँ पर आप सेट कर देंगे तो ये डाटाबेस की टेबल में इसको इफेक्ट करेगा। अभी तक हमने माइग्रेशन नहीं कमांड रन किया है, तो वो टेबल अभी बना नहीं है। अभी हम माइग्रेशन कमांड रन करेंगे तो ये सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि इतने तरह के यूज़र बन जाएंगे, और उसमें क्रूड ऑपरेशन भी, ये जो रोल्स हैं कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो भी उसमें आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देख पा रहे हैं इसमें अभी हमने माइग्रेशन नहीं दिया है तो ये पूरा खाली है। अब माइग्रेशन कमांड रन करते हैं और फिर उसमें जो हमने अभी सीडर में दिया हुआ है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो माइग्रेशन PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो यहाँ पर हम लोग अब डाटाबेस में यहाँ चेक करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रोल्स हैं। रोल्स हमने जो 3 टाइप के बनाए हुए थे, अच्छा ये इसमें नहीं, रोल यूज़र में कहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है शायद, अभी तो टेबल ही बना है। हाँ टेबल ही बना है अभी माइग्रेशन से। हमने सीडर लगाया है तो सीड कमांड रन करेंगे तभी तो वो उसमें डाटा आएगी। अभी तो ये पूरे खाली हैं। रोल में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या था, अभी इसमें डेटा आ जाएंगे। अभी हम जो है सीड कमांड भी रन करते हैं, सीडर को वो इफेक्ट करे इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा PHP आर्टिसन DB सीड, तो जो भी हमने रोल परमिशन दिया है वो सारा इसमें क्रिएट करेगा। तो अब वापस चलते हैं डाटाबेस चेक करने के लिए। तो यहाँ रोल्स में यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैंने एडमिन, एम्प्लॉय, यूज़र बनाया था, ये आ गए। और ये रोल्स यूज़र है, इसमें तो अभी जब हम रजिस्टर करेंगे तो आएगा कि उसका रोल क्या है और यूज़र आईडी क्या है, वो टाइप क्या है। और यहाँ पर
तो इसका डिफ़ॉल्ट ये टेबल है ही। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं रजिस्टर करने के लिए, और यहाँ पर मैंने देव कमांड शायद रन नहीं किया है क्या, इसलिए इसका ये ठीक नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर ये आ चुका है नेम वगैरह। एक मिनट चेक करते हैं, शायद मैंने npm इंस्टॉल ही रन किया था, npm रन देव नहीं किया था। तो npm रन देव भी कर लेते हैं, npm रन देव। तो ये जो है, हाँ ये शायद हमने नहीं किया था, क्योंकि ये जो होता है ये हमारा जो एसेट्स हैं उसको ये मैनेज करता है, कि ये जो रिसोर्सेज फोल्डर का वो पब्लिक में लाके उसको रखता है। ये भी सक्सेसफुली हमारा कमांड रन हो चुका है। अब वापस चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो इस बार ये हमारा प्रॉपर आ गया। वो मैंने npm रन देव कमांड रन नहीं किया था, npm इंस्टॉल के बाद मुझे वो कमांड रन करना था। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर और क्या है, सबसे पहले यहाँ पर तो कोई यूज़र नहीं बन रहे हैं, यूज़र बनाने के लिए हमको यहाँ पर देना होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से रजिस्टर हो रहा है और किस तरीके से हमको जो है यूज़र यहाँ पर देने हैं। तो एक बार हम लोग रजिस्टर करने से पहले इसके कोड में चलते हैं, और यहाँ पर आपको जो हमने लारा ट्रस्ट यहाँ पर लगाया है, ब्रिज लगाया है, तो यहाँ पर व्यू फाइल्स भी क्रिएट करके हमको दिया हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हमको मिलेगा रिसोर्सेज में, व्यू के अंदर में आप देख पा रहे हैं ऑथ के अंदर में जो है लॉगिन, रजिस्टर, रीसेट, वेरीफाई, कंफर्म, ये सारे चीज़ के लिए इसने ये बना के दिया हुआ है। और ये कंपोनेंट्स भी इसने बनाया हुआ है। और इसके अलावा ये वेलकम वाला तो इसका डिफ़ॉल्ट है हमारे लारावेल का, और ये डैशबोर्ड पेज भी इसने बना के दिया हुआ है। तो एक मैं पहले रजिस्टर कर लेता हूँ, तो और रजिस्टर करने से पहले आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे रजिस्टर कंट्रोलर, जिसमें हमको यूज़र बताना है कि इसमें क्या यूज़र जो बन के आएगा। अभी मैं यहाँ पर कस्टम एक यूज़र नाम दूंगा, और इसके बाद जो हमारा रजिस्टर वाला जो फॉर्म है उसमें एक हम ऑप्शन देंगे, वहाँ पर ड्रॉप डाउन एक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको कंट्रोलर में जाना है, ऐप के अंदर HTTP और कंट्रोलर। तो यहाँ पर यहाँ नहीं है, वो हमको मिलेगा, हाँ ये ऑथ के अंदर में है। ऑथ के अंदर में हमको जाना है रजिस्टर्ड यूज़र। यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे आना है, इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँ, क्लियर, कहीं और लिखा गया। यहाँ पर आएंगे तो जहाँ पर रजिस्टर हो रहा है यूज़र, वहाँ पर ये देखेंगे आप स्टोर वाला जो मेथड है, यहाँ पर ये इवेंट है, वो कोई इवेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डेटा आ रहे हैं इसी से यूज़र यहाँ पर वैलिडेट हो रहा है, और यहाँ पर इसमें जा रहा है आगे चेक करके। तो इस नया रजिस्टर होने से पहले इस यूज़र में हमको कुछ और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो यहाँ पर वापस आते हैं लारा ट्रस्ट में, और रोल्स एंड परमिशन, यहाँ पर आके हमको यहाँ पर अटैच रोल होगा, ये अटैच रोल को यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके इसको यहाँ पर रजिस्टर होने से पहले इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं। ये जो यूज़र है इसमें कुछ और डेटा डालते हैं, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड के अलावा हम कुछ और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो ये इस यूज़र में जाके समा जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम कोई फॉर्म से तो नहीं ला रहे हैं, फॉर्म से हम लाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले मैं एक कस्टम यहाँ पर लिख लेता हूँ एडमिन, क्योंकि एडमिन तो एक ही बार बनेगा ना, बार बार तो एडमिन नहीं बनेगा। या आप और भी एडमिन बनाना चाहें तो वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन रजिस्टर में ऐसा नहीं दिया जाता कि आप एडमिन वहाँ से बना सकते हैं, एडमिन ऐसे अंदर से ही बना के दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक एडमिन बना लेता हूँ, और अब हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर अभी आपको ये टेबल दिखाता हूँ, यूज़र्स भी खाली है, और इसके पहले एक और टेबल है रोल यूज़र, ये भी खाली है। तो इसमें कुछ एंट्री आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैंने कोई भी ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ से एक
यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, जैसे रजिस्टर होगा जो भी इस यहाँ पर हम फिलअप करेंगे तो उसके साथ में उसका रोल भी ऐड होके जाएगा। मैंने यहाँ पर रजिस्टर के लिए डाटा फिलअप कर लिया है और रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करेंगे तो ये इसका डैशबोर्ड खुल गया है, लेकिन ये तो नॉर्मल इसने जो बनाया हुआ है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था वही डैशबोर्ड है, वो जो व्यू में हमने देखा था ये नॉर्मल डैशबोर्ड है, ये वाला जो डैशबोर्ड है वो है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। अभी जो मैंने एडमिन बनाया है उसको पहले चेक कर लेते हैं, वो एडमिन है। यहाँ पर ब्राउज करते हैं तो इसका यूज़र आईडी 1 है, रोल आईडी 1 है, और यूज़र्स वाले टेबल में चलते हैं तो यहाँ पर एक रजिस्टर आया हुआ, रजिस्टर यूज़र हुआ है और इसका आईडी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका टाइप एडमिन है ना, तो ये जब लॉगिन करेगा तो इसको एडमिन वाला डैशबोर्ड दिखना चाहिए। अभी ये नॉर्मल डैशबोर्ड दिख रहा है, तो इसके लिए हमको अलग अलग रोल के हिसाब से जो है डैशबोर्ड दिखाने हैं। अब हमको रजिस्टर जो पेज है, रजिस्टर वाली जो फाइल है उसमें जाके वो ऑप्शन जो है उसको बदलना है, मतलब वहाँ पर ऑप्शन देना है हमको। तो इस फाइल को बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। यहाँ पर ये जो एडमिन हमने कस्टम लिखा था, अब तो हमको एडमिन बनाना नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट से आएगी वो, यहाँ पर रिक्वेस्ट से ये रिक्वेस्ट से जो भी डेटा है वो आएगी, नेम ईमेल जो है पासवर्ड वो आएगा, और उसके साथ में हम अभी एक और बनाएंगे रोल, तो वो भी आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट से ला लिया और वहाँ से रोल आईडी आएगी, तो यहाँ पर रोल आईडी मैंने लिखा। अब रोल आईडी में उधर से ड्रॉप डाउन से आएगी, तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारा व्यू है, व्यू हमारा रिसोर्सेज में है, ये रिसोर्सेज में होगा, और ऑथ के अंदर रजिस्टर ये मिलेगा रजिस्टर.blade। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इतने सारे बने हुए हैं और भी इनपुट, तो इसमें से एक को कॉपी करके मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन। यहाँ पर मैंने ये इसी को ही कॉपी करके यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, और यहाँ पर सब इनपुट थे, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट लगाया हुआ, सेलेक्ट टैग, और यहाँ पर दो ऑप्शन लगाए हैं, बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय रहेगा, और या फिर ऐसा कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट यूज़र रहेगा, और अगर वो चाहता है एम्प्लॉय बनाए तो वो एम्प्लॉय नीचे जाके सेलेक्ट कर सकता है। और इसका जो आईडी है वो रोल है, रोल आईडी है, और इसका नेम जो है रोल आईडी ही है। और इसमें जब यूज़र को सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर यूज़र जाएगा, और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा तो एम्प्लॉय जाएगा। और ये जो है हमारे डाटाबेस में टाइप है, मतलब ये नेम है, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो रोल्स है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको वहाँ पर देना है जैसा यहाँ पर लिखा है, ताकि वो इस नेम को यहाँ पर से मैच कर पाए। आप चाहें तो आईडी वगैरह दे के भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आईडी देंगे तो जहाँ पर हमने यहाँ पर चेंज किया था, जो हमने यहाँ पर बनाया था, वहाँ चेक अटैच जहाँ पर किया था, वहाँ पर आपको आईडी देना है तो आईडी दे सकते हैं। वहाँ पर वो आईडी तो चले ही जाएगी यहाँ पर से, यहाँ पर आईडी देना चाहे आईडी दे सकते हैं, और डाटाबेस से डायरेक्ट ला सकते हैं यहाँ इस पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैन्युअली ही किया है। अब वापस चलते हैं। अब मैं एक अलग अलग यूज़र बनाता हूँ, इसको पहले लॉग आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर फिर से रजिस्टर करते हैं, एक एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्प्लॉय और यूज़र आ गए हैं। तो अभी मैंने एडमिन तो एक बना लिया है, एडमिन मुझे और बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक यूज़र बनाता हूँ और एक एम्प्लॉय बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने रजिस्टर किया। तो अब इसका यूज़र टाइप क्या आया है वो देखते हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इसका आईडी 2 है, यानी कि रोल आईडी 2 है। तो यहाँ चेक करते हैं कि जो रोल है ये मैंने पहले बनाया था, तो इसका यूज़र आईडी 1 है, और एडमिन का भी रोल आईडी 1 है, और एम्प्लॉय का रोल आईडी 2 है, और इसका जो अभी मैंने बनाया है एम्प्लॉय, इसका भी यूज़र आईडी 2 है। अब एक और बना लेते हैं
यूज़र के नाम से, ये मैंने यूज़र नाम से बनाया हुआ है। यूज़र इसका ईमेल आईडी user@user.com है और यहाँ से मैंने यूज़र सेलेक्ट किया है। ये भी लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर इसका यूज़र दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, अगर एडमिन लॉगिन करे तो उसको एडमिन का डैशबोर्ड दिखे और एम्प्लॉय लॉगिन करे तो उसको एम्प्लॉय का डैशबोर्ड और इसी तरीके से यूज़र का यूज़र डैशबोर्ड आए। तो उसके लिए क्या करना है, हमको web.php में चलते हैं, जहाँ पर हमको राउटिंग करनी है web.php। और यहाँ पर ये जो मेथड दिया हुआ है इसका मेथड गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही यूज़र जो है इस तरीके से कर पा रहा है और यहाँ पर हम ज़्यादा कंडीशन देना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डैशबोर्ड में करेंगे। तो यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर तो है नहीं, एक डैशबोर्ड कंट्रोलर हम बना लेते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर नहीं है तो यहाँ पर हम कमांड रन करते हैं php। यहाँ पर एक हमको कंट्रोलर बनाना है, php आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर बनाना है और डैशबोर्ड कंट्रोलर हमारे कंट्रोलर का नाम होगा। ये मैंने एंटर किया और इसमें हमको ये अलग अलग जो रोल के हिसाब से हमको डैशबोर्ड दिखाने हैं, उसके लिए हम अलग अलग डैशबोर्ड भी बनाते हैं। तो अभी जो डैशबोर्ड है उसको कॉपी करके 2 और डैशबोर्ड हम बना लेते हैं और जो अभी है उसको यूज़र के लिए रखेंगे और 2 और बनाएंगे, उसको एक एडमिन के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। इस तरीके से हमारा रोल के हिसाब से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर व्यू में हम 2 फाइलें और बना लेते हैं, 2 व्यू फाइल मतलब एक का नाम होगा एडमिन डैशबोर्ड होगा dashboard.blade.php, ठीक है स्पेलिंग। और एक और बनाना है, इसका नाम होगा एम्प्लॉय डैशबोर्ड। तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड dashboard.blade.php, ये हमारा एम्प्लॉय के लिए भी हो गया। अब वापस इसमें जो कोड है वो लगाते हैं। तो ये एडमिन के लिए मैंने जो कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एडमिन डैशबोर्ड लिख दिया। चेक करना है अभी हमको कि ये इस तरह के डैशबोर्ड में आ रहा है क्या। और इसके अलावा यहाँ पर आके हमको सेम को यहाँ पर एम्प्लॉय कर देते हैं ताकि पता चल पाए कि ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है। तो इस तरीके से हमने दो हमने नए बनाए हैं और एक जो हमारा डैशबोर्ड है पुराना उसमें हमको यूज़र का नाम दे देते हैं, वहाँ पर यूज़र लिख देते हैं। तो हमारा जो मेन डैशबोर्ड है ये जो पहले से बना हुआ था तो इसको यूज़र डैशबोर्ड कर देते हैं, यूज़र डैशबोर्ड। और ये सारे को हमको डैशबोर्ड जो हमने कंट्रोलर बनाया है उसमें हमको ये लॉजिक लगा के करना है कि कौन से जो यूज़र लॉगिन है उसके रोल के हिसाब से उसको डैशबोर्ड दिखे। तो डैशबोर्ड, अच्छा यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा यहाँ पर बना होगा, ये HTTP के अंदर कंट्रोलर, इससे पहले और कंट्रोलर जो ऑथ वाले में ही हमने देखा था। यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर हमको एक फंक्शन बनाना है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसमें कोई पैरामीटर तो नहीं आएंगे। यहाँ पर हमको रिटर्न कराना है व्यू को, रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम होगा डैशबोर्ड। यहाँ पर हमको इतने से तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगानी है। तो जो रोल हमने वहाँ पर अटैच रोल किया था उसको यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इफ़ करके कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर जो इसका डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर होगा रोल्स एंड परमिशन, और जो हमने यहाँ पर अटैच करने के लिए लिया था तो उसको ये अटैच करने के लिए लिया था हमने। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए भी होगा हैज़ करके, हैज़ रोल। तो ये आपको कॉपी करना है यहाँ से, अलग अलग यूज़र के हिसाब से अलग अलग आप फिर दिखा सकते हैं। और ये हमेशा जो है फॉल्स, ये अगर है तो ये ट्रू देता है और ये नहीं है तो ये फॉल्स देता है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको मैंने रख लिया। अब ओनर करके तो मेरे पास कोई है नहीं, किसी का रोल ओनर है नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं,
यहाँ पर यूज़र लिखता हूँ क्योंकि यूज़र है मेरे पास एक, और यूज़र को ये डैशबोर्ड ही दिखेगा। तो इसके अंदर ये वाला मैं डैशबोर्ड व्यू कराऊंगा, और इसके बाद एल्स इफ में हमारे पास यही वाला एक बार और लगाते हैं, एक बार एडमिन, एक बार एम्प्लॉय के लिए, और लास्ट में उसके लिए भी लगा लेंगे, एडमिन के लिए और एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय हम वहाँ पर से जब ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पर डाटाबेस में चले जाएगा। तो वहाँ से एम्प्लॉय आ रहा है तो एम्प्लॉय वाला डैशबोर्ड दिखेगा इसको मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ। और इसके अलावा फिर से एक बार एल्स इफ लगा के सेम इसको फिर से मैंने, अच्छा ये लगानी है, ये आ गया, और एक और यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ पर इसके लिए अलग व्यू, तो हमने अलग अलग डैशबोर्ड बनाया है तो डैशबोर्ड के हिसाब से नाम दे देते हैं। एम्प्लॉय के लिए है एम्प्लॉय डैशबोर्ड, और जो एडमिन है उसके लिए एडमिन डैशबोर्ड, अलग अलग से खुलना है इसको। हाँ, अब यहाँ पर मैं कुछ करूँगा, उसके लिए आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है आपको, और यहाँ पर मैंने जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है ये यहाँ पर कुछ बता रहा है कि एरर जैसा कुछ है आ रहा है करके। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सेस तो है नहीं, यहाँ पर केवल रिक्वेस्ट आया हुआ है और यहाँ पर नेम स्पेस जो है कंट्रोलर है, तो ये कहाँ से एक्सेस होगा। तो इसको लाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर इंपोर्ट क्लास, तो यहाँ पर इंपोर्ट क्लास करता हूँ तो द क्लास यहाँ पर हमने किया तो है, आ नहीं रहा है, चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर इंपोर्ट होती है, इस तरीके का ऑप्शन आए इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये नहीं हो रहा है, उसको एक बार चेक कर लूँ, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है। कारण ये है कि हमको ये यूज तो करना है, लेकिन इसने यहाँ पर इस तरीके से ये अवेलेबल रहेगा तब की बात बताया, लेकिन हमारे पास अभी इसमें तो ये डॉलर यूजर है नहीं, हमको डॉलर यूजर किस तरीके से लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हम यहाँ पर डिफॉल्ट जो ऑथेंटिकेशन है जो लारावेल का, उसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको ऑथ लिखना है और ये यूजर इस तरीके से ये आ जाएगा। हाँ, अब इसको वापस, जैसे अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सेस यहाँ पर देना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर किया, तो देख पा रहे हैं ये अपने आप ही आ गया वो इंपोर्ट करके। इसके लिए एक्सटेंशन बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर भी एरर जैसा आ रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो है रिलेशनशिप है, जो यूजर वाला टेबल है और रोल वाला टेबल है उसमें रिलेशनशिप है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर नहीं, वो दिखा भले ऐसा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको ये फंक्शन नहीं मिल पा रही है, जबकि यहाँ पर वो फॉरेन की से वो उसने बाइंडिंग किया हुआ है वहां पर। तो आगे इसको रन करते हैं। हाँ, रन करने से पहले यहाँ पर हमने इसको पाथ तो दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पाथ था, यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर मैं दूसरा पाथ लिखता हूँ, ऐसा ही रहेगा लेकिन कुछ और तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पर इसने बिना कंट्रोलर के यूज किया है, और हम तो अभी कंट्रोलर से यूज करेंगे ना, तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोलर से यूज करते हैं। तो वही कोड है, बस यहाँ पर कंट्रोलर के लिए मैंने ये कंट्रोलर यहाँ पर लगाया हुआ है कि कंट्रोलर से हम करेंगे। इसका नाम ये रहेगा, इसका रूट ये रहेगा, और इंडेक्स फंक्शन में हमने ये लगाया हुआ है। ये जो डैशबोर्ड है अलग अलग रोल के हिसाब से दिखेंगे, तो इंडेक्स फंक्शन में हमने ये किया हुआ है। और ये लारावेल 8 में इस तरीके से हमको राउटिंग करने के लिए करना होता है, तो ये किया है। हाँ, अब यहाँ पर भी फिर से आप देखेंगे कि ये कंट्रोलर तो है नहीं, यहाँ पर फिर से वो एरर देगा अभी। तो इसके लिए एरर ना दे तो मैं इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये हो गया। तो इससे ये सहूलियत होती है, इसको लिखने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है आपका। तो आपको मैं एक्सटेंशन बताता हूँ, यहाँ पर हमको लिखना क्या है जिससे वो आ जाता है। आपके में इंटरनेट रहना चाहिए ताकि वो इंटरनेट से आए और वो इंस्टॉल हो पाए।
तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं PHP IntelliFans, ये मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पर देख रहे हैं इंस्टॉल्ड, तो ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। और आपको और भी बताते चलूं कि लारावेल जो है और भी रिएक्ट का है, Vue.js का है, वो भी आप इसमें काफ़ी इजी से कोड कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट आपको काफ़ी ये प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंशंस। तो जैसे कि अभी मैं इंपोर्ट कर रहा था, तो इंपोर्ट के लिए मैंने PHP IntelliFans करके जो एक्सटेंशन है वो लगाया हुआ है, उसको आपको यहाँ पर लिखना बस है, इसका नाम बस आपको लिखना है, तो वो आपके में इंटरनेट अगर है तो आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल करके जो कलरफुल दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ज़्यादातर ज़रूरत इसमें हमको पड़ता है, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया इसमें, ये एक इंपोर्ट के लिए मैंने PHP IntelliFans लगाया हुआ है। और आप अगर व्यू का कोड भी इसमें करना चाहते हैं तो वेतुर करके है, वेतुर भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं आप अगर Vue.js में भी काम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको ये काफ़ी सहायता मिलती है कि आप थोड़ा सा कुछ लिखें और वो पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता है। तो वेतुर भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप काफ़ी शॉर्टकट मेथड से अपना जो टाइम बचा सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि ये PHP IntelliFans यूज़ करना है, ताकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं या आप हाथ से भी लिख के कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक्सटेंशन यूज़ करें, समय बचाने का ये है, जब आपको एक्सटेंशन मिल रहा है तो उसका यूज़ करें। तो इधर कोडिंग में आते हैं वापस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन करते हैं। अलग अलग यूज़र के हिसाब से हमको ये दिखता है क्या। अभी मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से पहले, तो मुझे एडमिन दिखना चाहिए कि एडमिन यही तो मैंने डाला था शायद। ये मैं लॉगिन करता हूँ तो एडमिन डैशबोर्ड दिखना चाहिए, तो मैंने कुछ गलत डाला है शायद, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी गलत डाला है। यहाँ पर ये नहीं था कि मैंने ये नाम दिया था, जब मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं लगाया था रजिस्ट्रेशन में, मैंने ये ईमेल आईडी दिया था। तो पासवर्ड तो मुझे याद है, ईमेल आईडी मैं भूल गया था। तो एडमिन खुलना चाहिए और यहाँ पर ये यूज़र अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र चेक करते हैं। ये बता रहा है डैशबोर्ड कंट्रोलर 13 नंबर, जो हमने लगाया है उसी में ही शायद दिक्कत है। 13 नंबर में ये ओहो, यहाँ पर वो डॉलर रह गया है, जबकि हमको ऐसा करना था। ठीक है, सुधार लेते हैं। एक ही जगह मैंने सुधारा था, बाकी में नहीं किए थे, हमको सभी में ये करना है। तो इतना ही करते हैं क्योंकि बाकी तो सही है। हैज़ और ये भी हैज़ तक ये हो गया। अब ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो वेरिएबल तो था नहीं पहले। तो रिफ्रेश किए तो ये एडमिन डैशबोर्ड खुल गया क्योंकि वो एडमिन था। अब मैं एम्प्लॉय से लॉगिन करता हूँ तो एम्प्लॉय आना चाहिए, तो एम्प्लॉय से लॉगिन करते हैं, एम्प्लॉय का डैशबोर्ड खुलना चाहिए। ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड खुल रहा है, ठीक है। अब लास्ट में यूज़र का भी चेक कर लेते हैं। यूज़र के लिए यूज़र वाला ही शायद हमने दिया था, यूज़र ये दिया था user@user.com। लॉगिन करते हैं तो ये नॉर्मल यूज़र का डैशबोर्ड खुलना चाहिए। तो हमारा ये जो रोल के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड है वो तो प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमको यहाँ पर एक मेनू ऐड और करना है कि प्रोफाइल में उसका जो नाम ईमेल आईडी है वो दिख पाए, जो भी उसके डाटा है उसको दिखाना यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इसका मेनू वाला पार्ट है, डैशबोर्ड कहाँ पर लिखा है वो देख लेते हैं। ये जो मेनू है वो आपको मिलेगा व्यू के अंदर में, ऑथ में तो वो नहीं मिलेगा, ये हमको लेआउट में मिलेगा। और यहाँ पर ये नेविगेशन, यहाँ पर है हमारा मेनू, तो उसमें अलग अलग यूज़र के हिसाब से अलग अलग दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, डैशबोर्ड तो सभी को दिखेंगे ठीक है। और डैशबोर्ड के अलावा ऑथ नेम और लॉगआउट तो सभी के लिए रहेंगे। हाँ, इसमें कितने, 1 2 ठीक। यहाँ पर जो डैशबोर्ड का मेनू है उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से हम इसी को ही रिनेम करके इसका नाम दे देते हैं, ये रहेगा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में इसका डेटा दिखेगा।
यहाँ पर मैंने प्रोफाइल दिया और यहाँ पर भी प्रोफाइल करना है, प्रोफाइल। तो ये इसका रूट प्रोफाइल हो गया। तो इसके लिए हमको राउटिंग करनी होगी। तो राउटिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन तो इसमें भी लगना ही लगना है कि लॉगिन रहे तभी ये दिखेगा। तो यहाँ पर इसके नीचे ही लगा देते हैं सेम। और इसका जो राउटिंग रहेगा, राउटिंग में हमने प्रोफाइल दिया था कि इसका जो रूट है वो प्रोफाइल है, और इसका जो फंक्शन होगा वो भी हम प्रोफाइल नाम से ही बनाएंगे। अभी बनाया नहीं है हमने, बनाएंगे डैशबोर्ड डॉट, ये जो डैशबोर्ड कंट्रोलर है उसमें। यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोफाइल, ये इसका यूआरएल का जो लिंक होगा और ये इसका राउटिंग है। तो जो हमने राउट दिया है उससे इसको ही पकड़ेगा प्रोफाइल। और ये हो गया। अब हमको कंट्रोलर में चलना है, डैशबोर्ड कंट्रोलर, ताकि हम इसका जो फंक्शन है वो बना पाएँ। बाकी सब तो सेम ही है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और डैशबोर्ड कंट्रोलर, डैशबोर्ड कंट्रोल भी करने से आप शॉर्टकट में आप इसको यहाँ से ही खोल सकते हैं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड, बस ध्यान रखना है कि कौन सा फाइल आप खोल रहे हैं, क्योंकि सेम नाम के भी कुछ कुछ होते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो मुझे कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर यहाँ पे आते हैं और ये तो इसका एंडिंग है। और यहाँ पर आके पब्लिक, इसमें कोई भी व्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे जो व्यू का नाम है वो, व्यू तो हमने बनाया नहीं है, अभी बनाते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल के नाम से व्यू बनाना है, ये प्रोफाइल पेज खुलेगा। तो डैशबोर्ड वाला जो फाइल है इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही नया फाइल कंट्रोल एन करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, कंट्रोल एन कर रहे हैं तो कहाँ सेव हो रहा है ये भी हमको ध्यान रखना है, व्यू के अंदर ही सेव करना है। इसका नाम देते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट php। ये हमारा व्यू के अंदर सेव हो गया और अब तो प्रॉपर है, चेक करते हैं। यहाँ पर आता है कि मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर प्रोफाइल भी आ गई और अभी मैंने यूज़र से लॉगिन किया। अभी मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया है कि कौन सा यूज़र को क्या ये दिखेगा। तो डैशबोर्ड तो सभी को दिखना है। जैसे मान के चलो अभी ये जो यूज़र है इसको ये प्रोफाइल दिख रहा है, तो हमारे पास 3 तरह के यूज़र हैं, एडमिन, यूज़र और एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। अभी आपने देखा जो लॉगिन यूज़र था वो, उसका यूज़र रोल था वो यूज़र था। अभी मैं एम्प्लॉय से लॉगिन करता हूँ। एम्प्लॉय से लॉगिन मैंने किया और 1 2 3 4 जिसका पासवर्ड है वो मैंने रखा और इसको ये मिल रहा है, इसका डैशबोर्ड और सेम प्रोफाइल। मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय को ना दिखे ये प्रोफाइल वाला सेक्शन, या एडमिन को नहीं, या किसी एक यूज़र को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, या सारे को दिखे एक को ना दिखे। इस तरीके से हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। बस लॉजिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं किसी एक यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मतलब किसी एक यूज़र जो रोल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना है नेविगेशन में और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है प्रोफाइल वाला, वो किसी एक रोल को मैं नहीं चाहता कि वो देखे, मतलब उसको नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टिव लगाना है, इस यहाँ पे लिखते हैं इफ, और जो हमने यहाँ पर जो कंट्रोलर है उसमें लगाया हुआ था, डैशबोर्ड कंट्रोलर में ये लगाया हुआ था हमने, ये हमको यहाँ पर लगाना है कंडीशन। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय को नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय, जिसका भी रोल एम्प्लॉय है उसको नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर एंड भी करना होगा। ये डायरेक्टिव को मैंने एंड इफ किया तो अब ये इसको नहीं दिखना चाहिए एम्प्लॉय को, और बाकी सबको दिखेंगे, क्योंकि मैंने केवल एम्प्लॉय को यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं, केवल एम्प्लॉय को दिखेगा ये और बाकी को नहीं दिखेगा। तो मैं वापस अभी यूज़र से लॉगिन करके दिखाऊंगा, एम्प्लॉय को दिखेगा और बाकी को नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, प्रोफाइल में तो अभी हमने कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, प्रोफाइल पेज तो खुल गई है, देखो डैशबोर्ड खुल रहा है और ये प्रोफाइल खुल रहा है, लेकिन प्रोफाइल में कुछ आया नहीं है। तो प्रोफाइल में जाके कुछ एंट्री ला भी लेते हैं, कुछ डाटा। तो ये प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि नेम,
और यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये इतना ही नेम और ईमेल दिखाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये लगाना है फ्लावर ब्रैकेट और यहाँ पर हमको मिलेगा यूज़र से, तो ऑथ यूज़र और इसका हमको नेम निकालना है, तो नेम और इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ से हमको ये जो फील्ड लिख रहा हूँ ये उसके डाटाबेस के टेबल में है, इसलिए मैं यहाँ पर जो नेम और ईमेल लिख रहा हूँ तो इससे ये आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी हमने एम्प्लॉय के लिए बोला है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ नेम आ गया और इसका ईमेल आईडी आ गया। और मैंने एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ पर चेंज नहीं किया है, मैंने एम्प्लॉय से लॉगिन किया था। एक मिनट देखते हैं कि डैशबोर्ड में मैंने एम्प्लॉय नहीं किया है क्या, गलती से शायद नहीं किया है, नहीं किया तो है, एम्प्लॉय डैशबोर्ड ही दिखना था। और अभी अच्छा ये प्रोफाइल वाला पेज है, ओहो ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई। अब मैंने प्रोफाइल वाले पेज में यहाँ पर यूजर डैशबोर्ड कर दिया है, तो इट्स अ डैशबोर्ड। ये जो है प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब पता चल रहा है कि प्रोफाइल सेक्शन है और इसमें ये प्रोफाइल दिखेगा। मैं चाहता हूँ यूज़र लॉगिन करे तो ये वाला जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है वो केवल एम्प्लॉय को दिखे और किसी को ना दिखे। तो मैं अब एडमिन से या फिर जो नॉर्मल यूज़र है उससे लॉगिन करता हूँ। तो मैं एडमिन से, अच्छा मैं आपको यूज़र से दिखाया था तो यूज़र से ही लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसको नहीं दिखना चाहिए ये वाला जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो जो मेनू है प्रोफाइल वाला वो नहीं दिख रहा है यूज़र को। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन लगा के भी देख लिया, और आप अपने हिसाब से इसको, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग लॉजिक लगा के अलग अलग मेथड यूज़ करके आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।